श्री राम जय। हाँ, वहाँ पर अधिवक्तागण हैं जो न्यायालय के सामने अपनी बात, क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है, एक भी दिन महत्वपूर्ण नहीं है, सभी दिन महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि अपने लोगों को अपनी बात कहने का दायित्व है। लोग अपनी बात कहेंगे, बाकी तो न्यायालय के अपने विवेक पर निर्भर करता है। अब देखिए, उनकी तरफ से भी प्रयास किया ही जाएगा कि ना मिले, वही यही होता है। तो स्वाभाविक है कि वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ऐसा है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, फरेब जो है एक न एक दिन धराशायी हो जाता है। तो जो झूठ लेकर के आए थे, कहानी बना के लेके आए थे, धीरे धीरे अब उसकी कलई खुल रही है, एक एक परत कर परत खुल रही है। इसलिए लोग जैसे जैसे इस बात को समझते जाएंगे कि ये बनावटी मामला है, वैसे वैसे लोग स्पष्ट होते जाएंगे। भाई खुलना ही चाहिए, खुलना ही चाहिए। झूठ तो झूठ ही होता है, कितना दिन चलेगा। विवेकवान न्यायाधीश के सामने स्पष्टता हो जाएगी। अब ये तो अधिवक्तागण हैं वहाँ पर, और जो प्रमाण है वो सब है ही हैं, सब वहाँ रखे जाएंगे। ये तो नियम ही है कि जहाँ तक रेमेडी होती है वहाँ तक व्यक्ति जाता ही है। बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, उसमें हमारे संलिप्त होने की बात कैसे आ सकती है। आप तो कुछ भी कोई कह देगा मान लेंगे। उन्होंने कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसमें प्रमाणित हो गया कि इन्होंने कुकर्म किया, ये वक्तव्य हो सकता है। लेकिन आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि एक तो इतने दिनों के बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का कोई मायने नहीं, और दूसरे, अगर मेडिकल रिपोर्ट दी गई होगी, मेडिकल हुआ होगा, मान लो कि उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कभी हुआ हो, तो वो निकल करके आ सकता है। लेकिन किसने किया, इसके लिए तो अभी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं, उसके साथ हमारे नाम को जोड़ पाना ये इतना सरल नहीं है। गिरफ्त में क्या, तो बाकायदा वो तो उन्हीं के साथ रह रहे हैं। पुलिस ने भी कभी नहीं कहा कि बच्चे को जुवेनाइल बोर्ड में भेजो, बच्चों के माता पिता ने भी नहीं कहा कि हमारे साथ रहे बच्चा। बच्चा उन्हीं के साथ क्यों है। जो अखबार में समाचार आया था हरदोई के कि होटल में बच्चों को रखा गया है, पत्रकार भी बाहर खड़े थे, उनसे भी तो कहाँ मिलने दिया गया। तो जब बच्चे उसी के कब्जे में हैं, क्यों हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ नाबालिग बच्चे उसी की कस्टडी में लगातार महीनों से बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए हैं, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ये मौका दे रही है, आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको संरक्षण दे रही है और बच्चों को उसके साथ रह करके बयान आदि के लिए तैयार कर रही है। लेकिन केवल बयान से नहीं होता, इसके लिए व्यवस्था आप बनावटी कितनी भी बनाएं, जो सच है वो सच ही रहने वाला है, और जो झूठ है वो झूठ ही रहने वाला है। बात यह है कि जो व्यक्ति उतावला है बताने के लिए, एक एक बात बताते जा रहा है, जो सच है जो झूठ है सब बोलता चला जा रहा है,
اس کے پاس لیپ ٹاپ میں کوئی چیز ہو اور اس کے بعد وہ لیپ ٹاپ کو کیول بند رکھے گا. ایک کہاوت اپنے پرانے لوگوں نے کہی ہے، بزرگوں نے، کہ بندھی مٹھی لاکھ کی اور کھل گئی تو کھاک کی. وہ لیپ ٹاپ جب تک بند ہے تبھی تک آپ لوگ اس پہ قیاس بازی کر کے وہاں تو دے سکتے ہیں. جس دن وہ لیپ ٹاپ کھلا پتہ چلے گا کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ نارکو ٹیسٹ جو ہے اگر وہ سچ کو جاننے کے لیے ضروری ہے تو بالکل ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو بھی اور طریقے ہوں، تو ابھی سب طریقے نہیں جانتے ہیں کہ سچ کو جاننے کے کون کون سے طریقے ہیں. جو بھی طریقے ہیں، طریقوں کو آزمایا جائے اور سچ کو سامنے لائے.